श्रीकांत सर के पोस्ट पर जाइए और डेफिनेटली उसको फेसबुक पर जाकर जरूर देखिए। कल एक दिल्ली में बहुत शानदार मीटिंग हुई है और जितने भी लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया होगा तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस, उनको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए मिली होंगी। तो अभी 2 दिन पहले भी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि हमारा ऑनलाइन सेशन प्लस होने वाली फिजिकल मीटिंग जो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, जब वो दोनों मिलती हैं, इम्पैक्ट बनाती हैं अपना, तो फिर उससे एक बेहतरीन रिजल्ट, एक शानदार लीडरशिप देखने को मिलती है, सामने नजर आती है। आज इसी श्रृंखला में मॉर्निंग मंत्रा की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, इसी सीरीज के अंदर हमें एक शानदार ऐसा सेशन देखने, सुनने और समझने के लिए मिलेगा जो हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति वेलनेस कोचिंग की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वेलनेस कोचिंग की यात्रा में वो शामिल है, उसको आना ही चाहिए। क्योंकि आए दिन हमारे घर परिवार सोसाइटी या हमारे मित्रों में लोग फीवर से, वायरल से और इस तरह की अलग अलग चीजों से जो है वो परेशान होते ही होते हैं। तो ये एक ऐसा इतना आम विषय है कि घर में किसी भी व्यक्ति को बुखार आना या मलेरिया होना या इस तरीके की प्रॉब्लम का होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब इस तरीके की समस्याएं होती हैं तो डॉक्टर हमको बोलता है कि आप अपना सीबीसी टेस्ट करवा लीजिए, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट आप करवाइए। जब आप कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे हमने पहले भी बात करी है, रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में किस लेवल पर किस तरह से बन रही हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की क्या पोजीशन है, साथ ही आपके प्लेटलेट्स, इन सब की काउंटिंग होकर एक रिपोर्ट जो सामने आती है वो सीबीसी रिपोर्ट कहलाती है। तो सीबीसी को कैसे जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके लिए आज हमारे बीच में एक ऐसे विशेषज्ञ जो ऑलरेडी एक ओटी टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों का अनुभव है, वो हमारे बीच हैं। और जब जब वो अपनी मीटिंग देते हैं तो बहुत सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग जबरदस्त से वेलकम के साथ, ग्रीटिंग के साथ आज स्वागत करेंगे। चैट बॉक्स में फटाफट से वेलकम कर दीजिए अभिषेक जी का। तो अभिषेक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सर, आप सभी को। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं या चीजें करते हैं तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर आपसे ये कहता है कि सीबीसी का रिपोर्ट। और ये मतलब क्यों जरूरी है, और हम ये जानेंगे कि मतलब किसी को अगर फीवर आ रहा है, वीकनेस है या थकान आ रही है या फिर ऐसी चीजें हो रही हैं, तो सबसे पहले ये सीबीसी क्यों कराते हैं। ठीक है। या मतलब सीबीसी में हम क्या चीज देखते हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम आज जानेंगे। ठीक है। एक मिनट सर बस। सर ये इमेज क्लियर हो रही है आपको? इमेज क्लियर है लेकिन ये हाँ, हाँ, फुल उसमें नहीं आ रही है, बड़ी कर दीजिए हाँ इसको। सर, वही चीज प्रॉब्लम फुल हो रही है स्क्रीन। सर, स्लाइड। ये लेफ्ट हैंड साइड पे शायद प्लेट, फर्स्ट पेज टू स्टार्ट आता है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देखिए। एक सेकंड। ओके। हाँ, अभी क्लियर है। ओके सर। सीबीसी, अगर सीबीसी की बात करें तो इसमें अगर हम आज देखेंगे इसमें क्या है कि सीबीसी क्या है, या इसके मतलब क्यों कराया जाता है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। अगर
कोई पैरामीटर कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पैरामीटर ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियां इसमें हम देख सकते हैं, और इसके रिपोर्ट हम कैसे देख सकते हैं, और कुछ भी केस एग्जांपल देखेंगे लास्ट में कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इसी में हम आगे देखते हैं। ठीक है, मीन्स क्या कहते हैं, सीबीसी है क्या। सीबीसी का मतलब अगर फुल फॉर्म इसका जाने तो क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। मतलब जो ब्लड टेस्ट हम जिसमें कराते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सेल्स होते हैं, और सेल्स को मतलब क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसको हम देखते हैं कि मतलब अगर शरीर में जैसे इन्फेक्शन है या अनीमिया, जैसे अनीमिया है या नहीं है, ब्लड कैंसर की संभावना या एलर्जी, ठीक है, प्लेटलेट्स कम है या ज्यादा है, ठीक, बॉडी में इंफ्लेमेशन है या नहीं है, इसके बाद या फिर ब्लड जो लॉस है, ये चीजें, इस तरह की चीजें हम इसमें देखते हैं। इसी में हम अगर आगे इसमें देखते हैं तो इसमें देखते हैं ब्लड के कंपाउंड है ना, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि तीन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें होता है आरबीसी, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड काउंट, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स यानी क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स एक तरह से क्लॉट बनाते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक, अगर इसके बाद और बात करेंगे कि मेल्स में कितना होता है। मेल्स में जो इसका रेशियो होता है, इसका 13 से 17 ग्राम पर डेसी, है ना, डेसी लीटर होता है। इसके बाद फीमेल्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 12 से 15 होता है। ठीक, फीमेल्स में कम क्यों होता है, फीमेल्स में असल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और बाकी चीजें हार्मोनल की वजह से इसमें कम होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ऑक्सीजन जैसे होता है कि जैसे हीमोग्लोबिन होता क्या है, हीमोग्लोबिन होता है आपके आरबीसीज में, आरबीसीज के अंदर होता है। इसके बाद ये क्या करता है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, क्योंकि सबसे पहले कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है, इसके बाद पूरे शरीर में फैलाता है, और पूरे शरीर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स तक ले जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है हम शरीर के बाहर निकालते हैं। ठीक, अगर हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो एनीमिया चीज हो जाता है ना, एनीमिया हो जाती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है ना, कमजोरी आता है, चक्कर, थकान, या फिर क्या कहते हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, और हार्ट बीट जो होती है तेज हो जाती है। ठीक, अगर कॉजेज की बात करें तो ये कॉजेज कैसे हो सकते हैं, तो ये होता है आयरन डिफिशियंसी की वजह से, विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, और ब्लड लॉस, और किडनी डिसीज के। ठीक है, इसी में अगर हम HB, अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, है ना, एक तरह से आपका जो हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड आपका जो होता है गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, ठीक हो जाता है। अगर कॉज की बात करेंगे तो स्मोकिंग, जब कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें हो जाता है। इसके बाद है ना हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, जब भी कोई जैसे अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं या ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे ना ब्लड क्या होता है, उसको ऑक्सीजन उतना सप्लाई नहीं मिल पाता। तो कई बार होता है कि अगर आप देखे होंगे तो जो पहाड़ों पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उनके क्या होता है, कई बार नाक से, है ना, नाक से जो होता है ब्लड आने लगता है। क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन उतना नहीं मिलता। ठीक, डिहाइड्रेशन और उसके बाद पॉलीथैमिया में ये चीजें होती है। ठीक, अगर हम इसी में क्या कहते हैं, एक तरह से हम ये देखेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, सीबीसी का मतलब एक तरह से सबसे, है ना, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, यह मतलब आरबीसी में मौजूद प्रोटीन जो होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन मतलब हमारे लंग्स तक ले जाता है, उसके बाद पूरे मतलब शरीर शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक, अगर इसी में हम आगे देखते हैं, इसमें हम आगे देखते हैं तो इसमें होता है आरबीसी काउंट यानी रेड ब्लड सेल्स, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो आरबीसी यानी इसको मतलब हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिका और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसकी क्या होते हैं ब्लड में, इसकी मतलब क्या कहते हैं, इससे काउंट कितने हैं, यानी इसकी संख्या कितनी पाई जाती है उसको हम देखते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि आरबीसी से मतलब आरबीसी के अंदर ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है,
ऑक्सीजन मतलब शरीर को, मतलब शरीर के सभी, मतलब क्या कहते हैं, पार्ट्स तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। ठीक, और सारे मतलब क्या कहते हैं, शरीर से वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को भी, है ना। तो वो क्या करता है लंग्स से, और लंग्स से फिर क्या होता है हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक, नॉर्मल अगर किसी नॉर्मल में अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि 4.5 से 5.9 तक क्या कहते हैं इसको, हिमो आरबीसीज होते हैं। और अगर फीमेल से बात करें तो 4.1 टू 5.1 तक ये होता है। ठीक, अगर मान चलिए किसी में क्या होता है, आरबीसी अगर कम हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वीकनेस हो जाता है। इसके बाद क्या होता है सीजर्स आते हैं, फटीग, थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ठीक, अनीमिया की शिकायत रहती है। ठीक है, ब्लड लॉस होता है। ठीक, आयरन डिफिशियंसी होती है, और किडनी डिसीज में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, अगर यही चीज अगर हाई हो जाएगा तो क्या होगा। अब एक तरह से एक चीज जान लीजिए कि जैसे डब्ल्यू क्या कहते हैं, आरबीसी और हीमोग्लोबिन एक तरह से दोनों का एक ही जैसे हैं। ठीक है, अगर मान चलिए कि लो हो गया अगर हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी लो हो गया तो आपको एनीमिया हो सकता है, या चीजें, ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। उसी के साथ अगर हाई हो गया तो हाई किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग या फिर इन सब की वजह से होता है। और चीजें क्या हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन, या फिर क्या होता है लंग्स डिसीज, ऐसी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसी में हम आगे अगर थोड़ा देखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि जैसे, है ना, एसटीसी क्या होता है, एमसीवी क्या होता है, एमसीएच क्या होता है। ठीक है, तो है ना, एसटीसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हेमेटोक्रिट, यानी एक, ये क्या होता है, यह एक बताता है कि जो पूरे ब्लड में कितने परसेंटेज में रेड ब्लड सेल्स हैं। ये परसेंटेज बताता है कि पूरे जो ब्लड में, है ना, कितने परसेंटेज क्या होता है आरबीसीज है। जैसे इसमें अगर आप इमेज में देखेंगे तो इसमें क्या है, 45% क्या है आरबीसी से, केवल ये परसेंटेज को बताता है। ठीक है, और वहीं अगर, है ना, ये परसेंटेज कम हो गया तो एनीमिया, और इसके बाद ज्यादा हो गया तो डिहाइड्रेशन और हाइथेमिया हो गया। ठीक है, इसके बाद इसके लो लेवल होते हैं, जैसे 40% से कम हो गया तो अनीमिया। इसके बाद नॉर्मल जो होता है 40 to 50 होता है। हाई क्या होता है 50 से जब ज्यादा हो जाता है। ठीक, इसी में अगर हम बात करेंगे है ना, एमसीवी की। ठीक है, एमसीवी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एमसीवी का फुल फॉर्म जो होता है मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है। ठीक है, ये क्या होता है आरबीसी में कितने, मतलब उसका साइज बताता है। ठीक है, ये क्या करता है कि पूरे ब्लड में क्या होता है कि परसेंटेज कितना हुआ वो बताता है। इसके बाद ये क्या बताता है, साइज बताता है कि आरबीसी के आपके साइज क्या है। ठीक है ना, क्या आरबीसी जो होता है ना, एमसीवी अगर कम होगा तो क्या होता है, आरबीसी जो होता है माइक्रोसाइट। ठीक होता है, मतलब उसके क्या होते हैं, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, इसके बाद, है ना, इसके बाद मैक्रो का मतलब होता है इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, तो माइक्रो मैक्रो हम देखते हैं इसमें कॉजेज। अगर माइक्रो की बात करें तो इसमें कॉजेज क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी। और अगर साइज आपका इंक्रीज हुआ है ना, अगर आरबीसी का साइज इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब होता है विटामिन B12 या फिर फ्लोटिक डिफिशियंसी। इनके वजह से क्या होता है, या अल्कोहलिक, इन सब की वजह से आपके आरबीसी का साइज बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसमें आप, है ना, लास्ट में अगर इसमें देखेंगे तो क्या होगा कि माइक्रोसाइट, इसके बाद नॉर्मल या फिर माइक्रो सेट। ये चीज क्या हो रहा है कि अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो हम कहते हैं। ठीक, इसी में अगर हम और देखते हैं तो क्या होगा, एमसीएच। ठीक, एमसीएच क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पुलेस हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, एक तरह के आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना मौजूद है। ठीक है, ये, है ना, पहला वाला आप समझ गए होंगे कि पूरे ब्लड में क्या होता है, एसटीसी का मतलब होता है पूरे ब्लड में क्या होता है कि आरबीसी कितनी है। ये क्या करता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है वो बताता है। ठीक, इसमें क्या होता है, अम, इसके बाद हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें बताता है। इसके बाद अगर मान लीजिए आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो उस नॉर्मली है कि उसमें क्या होता है आयरन डिफिशियंसी होगा। ठीक है, ये हम दो चीज तो ज्यादा सुन रहे हैं कि जैसे आयरन डिफिशियंसी, अनीमिया। ठीक है, ये पूरी चीजें अगर आप जितना भी, अगर ये सीबीसी का रिपोर्ट देखते हैं तो यही चीज होता है, अगर ब्लड कम है तो अनीमिया। उसके बाद ये चीजें होती कैसे हैं, है ना, आयरन डिफिशियंसी, इसके बहुत सारे इसके रीजंस हम आगे भी देखेंगे। ठीक है,
इसके बाद इसका अगर लेवल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, लो लेवल जो होता है, ठीक है, लो लेवल होता है, नॉर्मल होता है, इसके बाद हाई होता है। ठीक, इसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा है, ठीक, हीमोग्लोबिन अगर आपका क्या कहते हैं ज्यादा है तो हाई हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है ना, आप हेल्दी हैं। ठीक, इसके बाद अगर कम है हीमोग्लोबिन, है ना, आरबीसीज में, तो क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। ये जो मैंने अभी बताया वो उसका मतलब पूरा डिटेल्स में है कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं, कितने परसेंटेज में, और कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, पैरामीटर्स इससे क्या होते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं एमसीएससी और इसके बाद आरडीडब्ल्यू। ठीक है, एमसीएच यानी मीन्स कॉर्पोरस हीमोग्लोबिन, है ना, कंसंट्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, घनत्व इतना कितना है, मतलब उसका क्या होता है कि वो कितने एरिया में है। ठीक है, कितने पार्ट्स में है। ठीक है, अगर आपको इमेज में दिख रहा होगा तो ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, है ना, गाढ़ा है या कम है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, इसी के साथ अगर एमसीएच कम होगा, है ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम होगा, इसलिए आरबीसी जो होते हैं हल्के क्या होते हैं, ये कहते हैं, इसका कलर देखिए थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है, अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक, अगर ये ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, इसके कलर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक, एमसीएच में क्या होता है, एचबी की जो मात्रा होती है, ठीक है, और इसमें देखिए दो नाम है। ठीक है, एक एमसीएच है, एक एमसीएससी है। ठीक है, एमसीएच का मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा देखते हैं, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन उसका कितना है वो देखते हैं। ठीक, अगर उसी में अगर हम दूसरे साइड देखेंगे, आर डब्ल्यू यानी रेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, और ये मतलब क्या बताता है कि उसके साइज कितना है और कितने अलग अलग साइज है, मतलब जैसे एक ये होता है ना कि जैसे नॉर्मली सबका साइज सेम नहीं हो सकता, सबका साइज अलग अलग होगा तो वो बताता है। ठीक, अगर किसी जैसे आरबीसी का जो साइज एक जैसा नहीं है, छोटी छोटी जैसे कुछ, अगर इसमें आप देखेंगे इमेज में, कुछ साइज जो होते हैं, है ना, छोटे हैं, और कुछ साइज क्या होंगे इसमें इंक्रीज हैं। ठीक, और इसका क्या होता है, रीजंस क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, आयरन डिफिशियंसी, अनेमिया, इसके बाद विटामिन की डिफिशियंसी होती है। अगर यही चीज आपका क्या होता है, आरबीसी अगर एक साइज के सारे हैं तो उसमें क्या होता है ना, आरबीसी के जो साइज है तब कितने डिफरेंस है, अगर इसमें देखेंगे तो साइज सबके क्या होते हैं, सेम हो रहे हैं। ठीक है, और अगर नीचे स्केल देखेंगे तो आप वेरिएंट देख सकते हैं, इसमें क्या होता है ना, एक तरफ से एक तरफ आरबीसी जो होते हैं, ठीक है, माइक्रोसाइट जो होता है, जो आरबीसी छोटे होते हैं। ठीक, और नॉर्मल साइट क्या होता है, जो नॉर्मल होते हैं, इसके बाद माइक्रो जो होता है वो क्या होता है, वो बड़ा साइज को दिखाते हैं। ठीक, आगे हम इसी में देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। अभी आरबीसी में हमने देखा है ना, आरबीसी में देखा कि चीजें कितनी क्या चीज कैसे, है ना, एमसीएस देखा है, इसके बाद क्या होता है कि, है ना, एमसीवी देखा है, तो वो सारी चीजें हमने क्या होता है आरबीसी में देखी। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी में हम क्या देखते हैं कि जैसे, है ना, कि मतलब एक तरह से डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है डब्ल्यूबीसी, जो भी जितने भी, एक नॉर्मली क्या है कि इसकी जो आपके मतलब हमारे शरीर में जो इसकी क्या कहते हैं काउंट है ना, संख्या जो है इसकी बहुत कम है, 4,000 से लेकर 10,000 11,000 तक होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये हमारे शरीर को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे जो भी हमारे शरीर में क्या होता है, जिससे बाहर से जो भी बैक्टीरिया या, है ना, चीजें आती हैं तो उससे लड़ने में मदद करता है, और हमारे शरीर को एक तरह से डिफेंस का काम करता है। इसका अगर मुख्य अगर मतलब क्या कहते हैं काम अगर देखें, क्या कहते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या इन्फेक्शन से हमारे शरीर को लड़ने में मदद करता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी
है ना। ल्यूकोपेनिया अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट की अगर बात करें, है ना, इसमें क्या होता है, या शरीर की मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी अगर कम हो जाती है तो काम करता है। इसका जो नॉर्मल होता है 40 से 70% होता है, अगर है ना कम हो जाए तो क्या होता है, बैक्टीरिया से इसका लड़ नहीं पाएगा। और काम क्या होता है इसका, बैक्टीरिया से लड़ना। ठीक है। अब फिर लिम्फोसाइट की बात करें तो ये क्या होता है, इसके परसेंटेज की बात करेंगे तो 20 to 40 होता है। इसका क्या काम है, वायरस से लड़ना। ठीक। मोनोसाइट काम क्या है कि डेड सेल्स को साफ करना, जो भी हमारे जैसे डेड सेल्स हो जाते हैं, क्योंकि है ना, सब जैसे ये मान चलिए कि आरबीसी का डेज जो होता है वो 20 डेज होता है। ठीक है। या डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो 7 डेज होता है। इसमें अगर उसके बाद तो डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद क्या होता है, दो चीज होती है, एक तो स्प्लीन में चले जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि इन डेड सेल को ये मोनोसाइट्स क्या होते हैं, है ना, खा जाते हैं, या फिर क्या होते हैं, उसको खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है। एसिनोफिल्स की बात करेंगे तो नॉर्मल क्या होता है, 1 से, है ना, 1 से 6% होता है। ये क्या होता है, एलर्जी और पैरासाइट से लड़ने का काम करता है। ठीक। इसके बाद बेसोफिल्स। ठीक। है ना। हिस्टामिन क्या होता है, ये रिलीज करता है। ठीक है। इसका क्या होता है, परसेंट इसका जीरो, है ना, इसका परसेंटेज क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। और ये हमारे क्या करता है, क्या करते हैं, लड़ने में काम करता है। ठीक। इसी में अगर, हाँ ना, अगर न्यूट्रोफिल्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या था, बैक्टीरिया। ठीक है। हमारे जो बैक्टीरिया है, अगर इसी में ये चीज क्या होगा, ठीक, अगर ये बढ़ जाए और कम हो जाए, ठीक है, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन। इसके बाद क्या होता है, पस हो सकता है, अपेंडाइटिस या फिर निमोनिया, निमोनिया, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक। अगर कम हो जाए तो है ना, तो वायरल इन्फेक्शन या फिर केमोथेरेपी, ये चीज आपको करनी पड़ती है। ठीक। इसके बाद लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट में अभी क्या कहा कि हमने, जो वायरस से लड़ने में ये काम करता है। ठीक। मतलब वायरल इन्फेक्शन या फिर ट्यूबरकुलोसिस, ये इसकी वजह से अगर ये मतलब बढ़ गया, ठीक है, अगर वायरस अगर बढ़ गया तो क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक। ये अगर कम हो गया तो एचआईवी या स्टेरॉइड्स की वजह से होता है। ठीक। मोनोसाइट्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, टीबी, मलेरिया या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून डिसीज, ये चीज होती है। ठीक है। क्या कहते हैं, एसिनोफिल्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एलर्जी, अस्थमा या फिर वॉर्म इन्फेक्शन या ड्रग रिएक्शन की वजह से ये चीज होता है। बेसोफिल्स की बात करेंगे तो एलर्जी, इसके बाद क्या होता है ना, ये चीज। इसी में हम अगर आगे देखते हैं, बात करते हैं प्लेटलेट्स की। ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या, खून में तो क्या होता है कि जब सबसे छोटे मतलब ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। इसका अगर हम काम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग, यानी जहाँ पे खून बन रहा है उसको रोकना, यानी ब्लड क्लॉट बनाना। ठीक। अगर जैसे शरीर में चोट वोट लग जाती है तो सबसे पहले वहां पे क्या करता है, प्लेटलेट्स पहुंचता है, इसके बाद क्या करता है, उसमें ब्लड क्लॉट बनाने लगता है, ताकि वो जो ब्लड बह रहा है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद प्लेटलेट्स, है ना, इसी में अगर हम देखेंगे क्या होता है, प्लेटलेट्स की अगर मतलब नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है 1.5 से लेके 4.5 लाख तक होती है। इसी में कई बार होता है कि किसी के प्लेटलेट्स डाउन हो गए, है ना, तो काफी वो कमजोर हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स की अगर विशेषता की बात करें तो क्या होता है, इसमें आकार से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, संख्या जो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से बहुत कम होता है ना। इसके बाद बोन मैरो में, ठीक, ये बनता है, आरबीसी भी आपके बोन मैरो में ही बनते हैं। ठीक है। जितने भी जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स जो होते हैं बोन मैरो में बनते हैं। ठीक। इनका क्या होता है, 7 दिन से, है ना, 7 से 10 दिन का इनका क्या होता है, एक एवरेज होता है। ठीक। और बिना न्यूक्लियस के होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, इसमें केंद्रक जो होता है नहीं होता है। ठीक। जो कंट्रोल करता है। अगर प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। ठीक है। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे, इसमें ये यहाँ पे है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम होने से क्या होता है, जल्द, है ना, इसमें क्या होता है, अगर ये चीज हो गया आपको तो ये क्या होगा, खून जल्दी जमेगा नहीं। ठीक है। ब्लीडिंग का जो है खतरा जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। रुकता नहीं इसमें। ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, नाक से खून आता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि माउथ से भी कई बार ब्लड आता है, शरीर में छोटे छोटे जैसे लाल लाल, है ना,
धब्बे बन जाते हैं, और हल्की चोट, मतलब हल्की चोट में जैसे लगती है तो उसमें क्या होता है, नीला पड़ जाता है। ठीक। मुख्य मतलब इसके क्या होते हैं, कॉजेस की बात करेंगे तो ये क्या होता है, डेंगू है ना, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो डिसीज या फिर ऑटोइम्यून डिसीज के कारण ये चीज होता है। ठीक। इसी में अगर हम ज्यादा बात करें, तो अगर प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाए, ठीक है, अभी हम कम की बात कर रहे थे, कम बात किए थे कि अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो ये क्या होता है। ठीक। अगर इसकी ज्यादा प्लेटलेट्स अगर आपके ब्लड में ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना, खून जरूरत से, है ना, तो क्या होगा, खून जरूरत से ज्यादा क्या होगा, जम सकता है। ठीक है। अगर ये ब्लड अगर आपके जम गया, ठीक है, इसमें मतलब इसके रीजन क्या होते हैं, कॉजेस क्या हो सकते हैं कि ब्लड आपके शरीर में ज्यादा जम सकता है। ठीक है। इससे इन्फेक्शन हो सकता है, सर्जरी के कई बार सर्जरी होती है तो उसके बाद भी हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, और बोन मैरो का डिसीज हो गया तो उसमें भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर रिस्क की बात करेंगे तो ब्लड का क्लॉट, ठीक है, ब्लड का क्लॉट, है ना, तो ब्लड का क्लॉट जो है ना, क्या होता है, इसके बाद स्ट्रोक जो होता है, कई बार है ना ब्लड स्ट्रोक आ सकता है। अगर क्लॉट बन गया तो क्या होता है कि सप्लाई ब्लड का रुक जाएगा। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट में स्ट्रोक भी आ सकता है और हार्ट अटैक, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक। अगर प्लेटलेट्स अगर ज्यादा बढ़ेंगी तो क्या होगा, क्लॉटिंग का रिस्क क्या होगा, वो भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। इसी में हम आगे देखते हैं। ठीक। अभी तक का हमने जितना सीखा था, अभी तक हमने जितना इसमें देखा है वो सारी चीजें इसमें है। ठीक है। कि अगर हीमोग्लोबिन क्या होगा, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन पैरामीटर्स क्या क्या हैं, हीमोग्लोबिन के हैं, आरबीसीज के हैं, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इंसोफिल्स, प्लेटलेट्स और एमसीवी, इन्हीं सब का है। ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज हमने अभी शुरू से देखा था। ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है ना, ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक। अगर हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये चीज क्या होती है, इसकी वजह से इंक्रीज हो जो होता है तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इसके बाद पॉलीथेमिया होती है। ठीक है। अगर ये मान चलिए अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक। आरबीसीज भी वही काम करता है, क्योंकि आरबीसीज के अंदर ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक। ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। नॉर्मली जब एक ही है तो एक ही काम करेंगे। ठीक। अगर बढ़ गया है ना, बढ़ता कैसे है, क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से और लंग डिसीज की वजह से बढ़ता है। ठीक। अगर कम हो गया तो क्या होगा, एनीमिया। ठीक। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन से क्या होता है, हमारे शरीर को, है ना, क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। एक एक प्रोटेक्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक। अगर बढ़ता कैसे, इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन या ल्यूकोमिया जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इस ये चीजें इसकी वजह से बढ़ता है। ठीक है। अगर ये कम हो गया तो क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो और प्रॉब्लम, ये सब बोन मैरो प्रॉब्लम, मतलब एक तरह से ये बढ़ता किसकी वजह से है ना, न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बैक्टीरिया से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करता है। ठीक। ये क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके बाद क्या होता है, अगर कम की बात करेंगे तो वायरल इन्फेक्शन और इम्यूनोथेरेपी। ठीक। अगर लिम्फोसाइट की बात करेंगे, न्यूट्रोफिल्स, बैक्टीरिया, लिम्फोसाइट क्या होता है, ये वायरस से लड़ने में मदद करता है हमारे शरीर को। ठीक। अगर ये बढ़ गया या इंक्रीज हो गया तो क्या होता है, किसकी वजह से, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। अगर, है ना, इसमें क्या होता है, अगर ये कम होता है तो किसकी वजह से होता है, एचआईवी, है ना, या स्ट्राइस की वजह से, जो जो लोग लेते हैं उसकी वजह से होता है। एसिनोफिल्स की बात करेंगे तो एसिनोफिल्स क्या होता है, एलर्जी और पैरासाइट से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक। एलर्जी, अस्थमा या फिर वॉर्म की वजह से ये चीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। ठीक। इसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स अभी हमने बताया आपको कि खून का जैसे जो क्लॉटिंग होती है उसकी वजह से, है ना, क्लॉट करने का काम करता है। ठीक। अगर ये ज्यादा हो गया तो क्लॉट का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि ये क्या होता है आपके, है ना, ब्लॉकेज का काम कर सकता है ये, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। ठीक। अगर, है ना, ये कम हो गया तो क्या होगा, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है, मीन ब्लीड हो सकता, मतलब ज्यादा हो सकता है, रुक नहीं सकता। ठीक है। कई बार होता है, इसलिए जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं, कई बार होता है उनमें ब्लीडिंग जैसे रुकता नहीं है, और कई भी इन्फेक्शन जो होता है अगर हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता शुगर पेशेंट का। ठीक है। लास्ट में एमसीवी देखेंगे तो इसमें क्या होता है, डिसीज का साइज हम देखते हैं, कितना साइज है। ठीक। और इसके बाद, है ना, किसकी वजह से होता है, ये विटामिन बी 12 या फ्लोर डिफिशियंसी की वजह से होता है, और कम किसकी वजह से होता है, वो होता है आयरन डिफिशियंसी की वजह से। ठीक।
इसी में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें देखिए जितनी भी सारी चीजें हैं वो नॉर्मल है, ठीक है। कि मतलब ये क्या होता है, जब आप, जैसे एक चीज है कि जैसे आज के समय में जैसे चैट जीपीटी जेमिनाई पे आप क्या करते हैं कि कोई भी मतलब क्या करते हैं रिपोर्ट आप जैसे सीबीसी का रिपोर्ट है, आप उस पर अपलोड कर देते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, क्या चीज़ है क्या, है ना, क्या कमी है या फिर चीज़ें, है ना, कौन से पैरामीटर्स कम है कौन से ज़्यादा है। बट क्या होगी अगर जब आप किसी का रिपोर्ट देख रहे हो और अपलोड कर रहे हो, आपका इंटरनेट ना चले, इसलिए जानना ज़रूरी है कि सीबीसी का रिपोर्ट, ठीक है। ताकि उस समय आपको ये क्या होता है, अगर रिपोर्ट देखने आ रहा है तो उसमें आपको चैट जीपीटी जेमिनाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर बाई चांस, ये मतलब रेयर केस में होता है कि हाँ ना चले, बट वही चीज़ है कि अगर ऐसी आप जगह पे पहुंचे जैसे गाँव में चीज़ें देख रहे हैं किसी का चीज़ें अगर ना चले, तो उसमें क्या होता है कि रिपोर्ट आपको देखनी आनी चाहिए, ताकि आप सही से एडवाइस आगे कर सकें, ठीक है। अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें देखिए अगर आपके क्या होते हैं, आरबीसी के जो काउंट होते हैं इसमें कम है, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन देखिए इसमें, अगर है ना हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन इसमें क्या है, कम है, ठीक है। आरबीसी का काउंट जो है इसमें कम है, ठीक है। इसके एमसीवी जो होता है इसके साइज का अगर बात करें तो उसमें देख सकते हैं आपके क्या है, ठीक है। प्लेटलेट्स के काउंट देखिए, ठीक है ना। ये चीज क्या है, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीजें आप क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद एक तो ये रहता है आप आसानी से देख सकते हैं कि कई चीजें होती हैं जैसे कुछ ज्यादा होता है या कम होता है वो हाईलाइट कर दिया जाता है ना रिपोर्ट में, तो उससे आप देख सकते हैं कि क्या चीज हाई है क्या क्या चीज लो है, ठीक। अगर आपको ये पता है कि हाँ क्या कौन सा चीज मतलब किस में काम मतलब किसके वजह से होता है, तो वो चीज आप है ना अच्छे से देख सकते हो कि मोनोसाइट लिम्फोसाइट है ना न्यूट्रोफिल्स ये चीज कैसे होता है, बढ़ क्यों गया है, ज्यादा क्यों हो गया, वायरस या इन्फेक्शन इन सब से लड़ने में कैसे मदद कर रहा है, ठीक है। क्या कम हो गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो है ना एनीमिया हो सकता है, ज्यादा हो गया तो कैसे हो सकता है। प्लेटलेट्स की बात करेंगे, प्लेटलेट्स इतना होना चाहिए, कम हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ज्यादा हो गया तो ये चीज, है ना। आपको क्या होता है कि रिपोर्ट्स मतलब इतना पता होना चाहिए कि देखना चाहिए, ठीक है ना। सीबीसी का रिपोर्ट उतना मतलब ज्यादा इतना नहीं है कि हाँ कोई भी नहीं देख सकता, नॉर्मली कुछ चीजें हम देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली तीन ही चीज देखते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। उसमें चीजें आ जाती है ल्यूकोसाइड मोनो है ना मोनोसाइट है ना, ये चीजें आ जाती हैं उसमें चीजें हम देखते हैं, ठीक है। आशीष सर, ओवर टू यू सर। हमने कोशिश किया मतलब चीज समझाने की कि जितना चीज हो पाया। थैंक यू अभिषेक जी। तो आज आप सब लोगों ने जाना सीबीसी रिपोर्ट्स के बारे में। जब जब भी आप अभिषेक जी का सेशन सुनेंगे तो आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। जब भी आप इनका सेशन सुनेंगे तो कुछ नए वर्ड्स आपको हमेशा सुनने के लिए मिलेंगे। अब ये शब्द जब हम रेगुलर प्रैक्टिस में आते हैं या हम रिपोर्ट्स को देख रहे होते हैं या हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो हमारे बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हमने आज ये बात सुनी, क्या इन शब्दों पर अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद हम दोबारा से कोई डिस्कशन करेंगे, इसे कहीं देखेंगे, अपनी डायरी में कहीं लिखेंगे, या कोई भी रेंडमली किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट को उठाकर एक बार देखेंगे कि उसकी सीबीसी रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम देखेंगे वास्तव में तो हमारी जो जानकारी आज हमने ली है वो किसी काम की रह जाती है। अगर हम नहीं देख पाएंगे तो फिर क्या होता है कि जो भी आज हमने सुना था वो 2 3 दिन में हमारे माइंड से बिल्कुल आउट हो जाएगा, क्योंकि इतने ब्रिलियंट ना मैं हूं ना आप हैं कि जो एक बार सुन लिया वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो होता क्या है कि अगर हम टाइम टू टाइम हमारा खुद का फॉलो अप नहीं करते तो फिर चीजें हमसे कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। इसीलिए जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, या ऐसे सर्टिफाइड वेलनेस कोच जो लगातार प्रैक्टिस में होते हैं, रोज की 2 4 5 मीटिंग दे रहे होते हैं, उनको जब भी आप सुनेंगे, उनको जब भी आप देखेंगे तो उनके पास क्या होता है कि वो रिपोर्ट को देखते ही आपको बता देते हैं कि व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके की रिपोर्ट है। और कभी यही रिपोर्ट आप किसी आम व्यक्ति को या एक ऐसे सर्टिफाइड वेलनेस कोच को दे दीजिए जिसके पास सूत्र या कहीं से किया गया सर्टिफिकेशन कोर्स तो है, लेकिन उसे प्रैक्टिस ना हो पाने की वजह से नॉलेज नहीं है। तो कभी कभी आप देखना, मैं इसका एक और ज्यादा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे वकालत की डिग्री आजकल बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन कभी उनसे एप्लीकेशन लिखने के लिए, कोई एप्लीकेशन है, कोई कंसल्ट करने के लिए आप उनके पास चले जाओ, ठीक है। या जैसे मैं रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता,
तो कोई मेरे को वकील साहब ये रिपोर्ट देखना या ये चीज देखना, और जब उसमें सेक्शन अलग अलग लिखे हुए होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाँ, मतलब इतना ही कर पाते हैं क्योंकि हमें एक्चुअल में उसके बारे में नहीं पता होता। तो मैं आपको यही चीजों की जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें इन चीजों का फायदा मिलेगा। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। अगर हमारे बीच में कोई भी साथी इसमें वैल्यू ऐड करना चाहते हो, ठीक है, और उनको लगता हो कि वो इस पर कुछ और जानकारी दे सकते हैं, तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जानकारी नहीं दे सकते या हमें और ज्यादा नॉलेज नहीं है या और इजी नहीं समझा सकते तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा आज जिस तरीके की मीटिंग ये आपने देखी सीबीसी काउंट के ऊपर, ऐसी बहुत सारी मीटिंग हमने अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सेशन को कवर करते हुए लगातार की है, लगातार करते आ रहे हैं। हमारे हर सीख से हमें एक चीज मिलनी चाहिए कि हम जो भी सीख रहे हैं उसको अप्लाई करते चलें आगे, ना सिर्फ हम सीखने में रह जाएं। बहुत सारे लोगों को हम हमारी लाइफ में देखते हैं कि वो सीख तो लगातार रहे होते हैं, बराबर रहे होते हैं, बट वो उसे आगे डुप्लीकेट नहीं कर पाते या आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते नॉलेज को, या लोगों से बैठकर बात नहीं कर पाते। इस बिजनेस के अंदर जहां पर हम आते हैं वहां हर चीज का एक ही फायदा है कि हमने जो भी सुबह में सीखा, दिन में एक दो लोगों से उसके बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, या हमारे कॉन्सेप्ट, कल्चर, सिस्टम के बारे में जरूर दो चार पांच लोगों से बात करी जाए। अब अगर आप दो चार पांच लोगों से बात करते हैं, फॉलोअप देते हैं, प्रोडक्ट उन तक पहुंचाते हैं और बाद में उनका सही तरह से फॉलोअप लेकर रिव्यूज देना शुरू करते हैं, तो हमारा वहीं से हमारी जो वेलनेस कोचिंग की जर्नी है या हमारी जो शुद्ध आयुर्वेद को घर घर तक स्प्रेड करने की जर्नी है, वो अपनी आगे शुरू हो जाती है। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगा कि हमारे उदयपुर टूर और बहुत सारी चीजें बैक टू बैक चल रही हैं, कंपनी का एनिवर्सरी आ रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आज 6 तारीख हो गई है, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगाइए, और 25 दिन, 26 दिन बाकी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कंसिस्टेंसी के अंदर उनकी ना क्लोजिंग हो जाती है। मतलब उनका वो बिजनेस जो आप 15 तारीख में देखोगे वही बिजनेस फिर मंथ के एंड तक होगा, उनका हो गया। जो पुरानी रिपीट सेल आई, जितना उनको करना था, कंसिस्टेंसी करनी थी 15 के बाद, फिर वो अगले 15 दिन किस जोन में रहते हैं, क्या करते हैं, ईश्वर जानता होगा, वही जानते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी जब बिजनेस में होते हैं तो आपकी 30 तारीख को भी क्या एक्टिविटी है या 31 को क्या एक्टिविटी है, ये बेहद जरूरी हो जाता है। तो अगर हम इस आइडिया, इस अप्रोच से काम करेंगे तो डेफिनेटली हम ग्रोथ करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम इसमें कहीं पीछे रह जाएंगे तो हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होंगे। आगे की बात के लिए अगर श्रीकांत सर हमारे बीच में हैं तो श्रीकांत जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। श्रीकांत जी, आप आ सकते हैं। ओवर टू यू। डॉक्टर उत्तम कुमार सिन्हा जी कुछ कहना चाहते हैं इसमें, ठीक है। उत्तम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, नमस्ते नेचर सर। नमस्ते निचर। अभिषेक सर के द्वारा बहुत अच्छा बताया गया सर। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि जैसे अब गम ब्लीडिंग्स होता है सर। तो हम लोग ज्यादातर समझ लेते हैं कि ये पाइरिया का पेशेंट है। लेकिन अगर हल्का सा हाथ या ब्रश लगने से भी अगर गम ब्लीडिंग्स होते हैं तो उसमें हम लोग को प्लेटलेट्स चेक कराना चाहिए। क्योंकि प्लेटलेट्स लो रहने के बाद कभी कभी वो गम ब्लीडिंग्स होते हैं और उससे हम लोग को प्रॉब्लम होता है, हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग पायरिया के लिए टूथपेस्ट या अन्य मतलब दवा देने लगते हैं। तो जब भी अगर पायरिया में रिजल्ट ना मिले लगे तो उनको सीबीसी चेक कराना चाहिए है, और उनको देखना चाहिए। अधिकांशतः प्लेटलेट्स कम मिलेगा उनको, और अगर प्लेटलेट्स कम मिलता है तो उसकी दवा दे दें, वो ठीक हो जाएंगे। और आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये बहुत मायने रखता है। और सीबीसी एक कॉमन टेस्ट हो गया है सर, हम लोग को जरूर चेक कराना चाहिए। सीबीसी से बहुत सारे बीमारी का पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है, अधिकांशतः पता चल जाता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी कॉमन टेस्ट है, अधिकांशतः पेशेंट को या अधिकांशतः लोगों को कराना चाहिए और अपने हेल्थ के बारे में पता कर लेना चाहिए। थैंक यू सर।
उत्तम सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर उत्तम कुमार सिन्हा गया बिहार से बात कर रहा हूँ सर। और और कितने ये टाइम से प्रैक्टिस में है? एलोपैथ करते हैं या आयुर्वेद करते हैं? नहीं, मैं तो इलेक्ट्रोपैथ करता हूँ सर, और आयुर्वेद करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी जानकारी जो है वो डॉक्टर उत्तम कुमार सिन्हा जी ने साथ में साझा करिए, शेयर करिए कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे तो प्लेटलेट टेस्ट भी जो है वो आप करवा कर देखिए। कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं सर, बढ़िया सर। और आपका मॉर्निंग मंत्र बहुत बढ़िया है सर, और आपका अभी इसमें मतलब सराहनीय कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम तो ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और सिद्दीकी सर के टीम से हम हैं। हम्म, और ओके। सर, और बहुत अच्छा आप लोग पहल किए हैं सर। और स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया पहल। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही एक से एक जानकारी देने वाले लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए। और जैसे हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, डेफिनेटली हम ग्रोथ की तरफ हैं, आगे की तरफ हैं। पहले हमारे टीम में एक ही डॉक्टर हुआ करती थी, आज डॉक्टर एस के यादव सर, डॉक्टर मदन गोपाल, डॉक्टर उत्तम कुमार सिन्हा जी, और ऐसे एक से एक अच्छे लोग लगातार ग्रोथ की तरफ आते जा रहे हैं। और बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजीत कुमार जी हैं, अजीत कुमार यादव सीवान से। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग अभी हमारे बीच आ रहे हैं, हमारे एसोसिएशन में आ रहे हैं। और साथ में ऐसे स्पेशल लोग जैसे अभिषेक कुमार जी हैं। तो जब भी आप अभिषेक जी के सेशन देखेंगे, जो रिपोर्ट्स के ऊपर, जो प्रेजेंटेशन बनाने के ऊपर अभिषेक जी मेहनत करते हैं, वह वास्तव में लाजवाब है, काबिल तारीफ है। रिपोर्ट्स को जिस तरह से डिजाइन करते हैं, जिस तरह से ये पूरी पीपीटी आपने देखी, तो कभी भी आप अभिषेक जी की पीपीटी देखिए तो आपको लगेगा कि अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। तो जब ऐसी एसोसिएशन मिलती है तो काम करने का मजा और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। एनीवेज, एक टूर अभी मैं श्रीकांत जी करने जा रहे हैं, साथ में मेरे साथी रोहित कुमार जी भी हम रहेंगे। और पूरे यूपी का वो टूर होगा, कई सारी जगह बिहार में टच करेंगे। ठीक है, उसकी डेट्स आपके पास आ गई हैं। ठीक है, 12 तारीख से वो टूर जो है वो लखनऊ पहुंचूंगा मैं 12 में, 11 से टूर मेरा शुरू होगा। ठीक है, तो 11 तारीख से लेके और 23 तारीख के बीच तक मुरादाबाद को वापसी है। ठीक है, तो इसमें हम लखनऊ को, अयोध्या, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, सलेमपुर, जहाँ गुफरान सर की सारी टीमें हैं। इसके बाद सिवान, रघुनाथपुर, बनारस, कानपुर, बरेली, रुद्रपुर। ठीक है, इस तरह से ये पूरा कवर होते हुआ आएगा। ठीक, तो आपके अगर यहाँ इन दायरों में लोग हैं, या आप लोगों को बैठा सकते हैं, मिलवा सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप अपनी रेस्पेक्टिव डेट, जितने शहरों के नाम मैंने बताए हैं, अगर कोई व्यक्ति है तो आप बात करके श्रीकांत सर को बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर वहाँ कुछ आपके लोग हैं तो मैं आपको एक एड्रेस दूंगा प्रॉपर। हम हर व्यक्ति के घर नहीं जाएंगे, क्योंकि दिन में मीटिंग करनी होगी 4-5 घंटे की, और शाम में ट्रेवल करना होगा, और कई सारी डिस्टेंस 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, इवन 350 किलोमीटर भी है। ठीक है, जैसे मुरादाबाद से लखनऊ अगर मैं कवर करता हूँ तो ये 350 किलोमीटर बैठ जाता है। तो ऐसे ही ये अलग अलग जर्नी, कोई 350 किलोमीटर की है, कोई 400 की है, कोई 150 की है। तो अगर आप ये उम्मीद करें कि हम, मेरा कोई व्यक्ति है सर वहाँ बस्ती जिले के अंदर जा रहे हैं, या अयोध्या जा रहे हैं, या किसी भी जगह लखनऊ जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति से मिलेंगे और वो व्यक्ति कहता है कि सर मैं, मेरा ये एड्रेस है, आप यहाँ आ जाइए, ये कतई संभव नहीं होगा इस टूर पर। तो जहां जहां की जो लोकेशन होगी, जो होटल की लोकेशन होगी, या जिस जगह पर वो मीटिंग हो रही होगी, या फिर जो ऑफिस के एड्रेस होंगे, वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे उन लोगों के साथ में जहां आपके लोग होंगे। उनको बता दिया जाएगा कि आप उनको वहां भेज दीजिए, उस टाइम से उस टाइम के बीच भेज दीजिए। अगर आपके लोग आते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो कन्वर्जन जो है वो किया जाए। थैंक यू सो मच। अभी 7:15 हो गए हैं। कल सुबह फिर एक नए मॉर्निंग मंत्र सेशन के अंदर मिलेंगे। आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच अभिषेक जी। अगर अभिषेक जी का सेशन आपको पसंद आया हो तो एक बार क्लब चैतन्य जीवन ग्रुप पर जाकर जरूर लिखिए और सबको अवगत कराइए। थैंक यू सो मच। नमस्ते निश्चय।